खड़ा कहाँ तीन किया? सारा बना है, सारा नहीं करे हमें आपको कहीं सारा शंका है, किए हम नहीं? बता दें। अच्छा। चला नहीं। जीव ब्रह्म के लक्ष्य अर्थ का अभेद। जीव और ब्रह्म के लक्ष्य अर्थ का अभेद। अभेद कहाँ है? लक्ष्य में। वाक्य में कोई अभेद नहीं होता, वाक्य में तो भेद ही होता है। ईश्वर बोलो मुँह से, चाहे जीव बोलो, ये एक नहीं हो सकते। काहे में? बोलने में। और समझोगे जाओ, चेतन अंश में वही ईश्वर है, वही जीव है। काहे में? चेतन अंश में। वो आभास अंश में जीव अलग है, ईश्वर अलग है। अहो शिष्य ते प्रश्न जो कीने, तिनके ये उत्तर में दीने। कहे जो तू तरु में दो पक्षी, एक भोगे एक आहि अनिच्छी। ते चेतन आभास लखाए, नव छाया ज्यों भिन्न बताए। कहो भिन्न कर्मी फलदाता, मति माया छाया सोताता। जीव ईश में चेतन रूपम, भेद गंध ते रहित अनुपम। याते अहम ब्रह्म यह जानो, अहम शब्द कूटस्थ पिछानो। ब्रह्म शब्द को अर्थ सौभाग्यो, महाकाश समलक्ष्य जो राखो। अहम ब्रह्म नहीं जोलों जाने, तोलों दीन दुखित भय महा। क्या कहा गया है कि तुमने जो प्रश्न किए उनके हम उत्तर कहते हैं। जो तू कहता था कि एक वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक भोग रहा है और एक जो है इच्छा से रहित है, इसलिए जीव ब्रह्म की एकता बनेगी नहीं। ऐसा प्रश्न किया था कि जब दो हैं, एक तो भोगता है और एक को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, तो एक जीव बता रहे हो, तुम एक ब्रह्म बता रहे हो, तो ये एकता बनेगी नहीं। ये प्रश्न है किसका? जिज्ञासु का। प्रश्न समझ में आया है? ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि पहले से ही आप दो बता रहे हैं, एक भोग रहा है और दूसरा इच्छा रहित है, उसमें भोग है ही नहीं, तो ये दो हो गए, एक कहाँ है? तो एकता बनेगी नहीं, ऐसा दावा कर रहा है कौन? शिष्य। उन्हीं में से है जगदीशी। जगदीश कहते हैं हाँ, हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? चिल्लाते शिवो हम हैं। जब ये गाड़ी पे वो बैठे हैं, इनको देख लेना, जब ये बस में चढ़े, गाड़ी पे बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे, तो मन ही मन में कहा रटत रहा, शिवो हम। वहीं को देहो हम। और रटते क्या है? शिवो हम। काहे लगे हैं? तो हमने उत्तर में कहा, इस स्थान में जीव ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ और बुद्धि में जो आभास है उनका ग्रहण करना है। सो आपस में घटाकाश और आकाश की छाया की तरह भिन्न है। समझ में आई बात? चिदाभास अंश को ग्रहण नहीं करना, कायम है। अब देखो, चिदाभास ही तो ईश्वर बना हुआ है और चिदाभास ही जीव बना हुआ है। और चिदाभास अंश को तुम त्याग दो माने बाध कर दो। जैसे जीवरों का बाध कर दो, अंगूठी का बाध कर दो और करधौनी का बाध कर दो, दोनों को बाध करके शेष क्या बचेगा? सोना बचेगा कि नहीं? ठीक इसी तरह से आभास अंश का बाध कर दो। जीव और ईश्वर में जो आभास अंश है उसका बाध कर दो, निराभास चेतन अंश एक रह जाएगा। एक ही। इसलिए जो जीव है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही जीव है। दूसरी भाषा में न जीव है न ईश्वर है, एक चेतन ब्रह्म ही। जो तूने प्रश्न किया था कि जीव तो कर्म उपासना करने वाला है और परमात्मा फल देने वाला है,
तो इन दोनों की एकता कैसे बन जाएगी? तो उसका भी उत्तर है, जो कर्म करने वाला जीव नहीं है और फल देने वाला ईश्वर नहीं है, किंतु जीव में जो आभास अंश है वो करे और भरे। आई गई बात समझ? जो करने वाला है वो वास्तविक जीव नहीं है, वो उसका आभास अंश है, वो करता रहता है। और एक आभास अंश है, वो इनको भुगवाता रहता है, इन्हें देता रहता है, इनसे लेता रहता है। ठीक है, जिंदगी ईश्वर ने दी है तो ईश्वर ले जाएगा, अर्थात आभास अंश ने ही जिंदगी दी थी, और जब तुमने जिंदगी पाई तब भी आभास अंश में व्यवहार चल रहे हैं। ये सब आभासित हो रहे हैं। आवास को बेटा आवास। हाँ, होता ही है, जाका बेटा ताई को चीज है नहीं, और बने तो मोगर बाजे का है, जाको काम ताइए ताइये छाइए। छीजे। गदा पीठ मोगरा बाज। हाँ, तो जिसका काम है, अब तुम जिसके बच्चे हो तो उसी को जो है बाप मानो। ठीक है, जहाँ पर तुम चेतन को लक्ष्य करोगे वहाँ न बाप है, वहाँ कोई न जीव है न ईश्वर है। जीव ईश्वर में जो चेतन अंश है सो घटाकाश महाकाश की तरह भेद की गंध भी नहीं है। इस रीत से शिष्य जीव और ब्रह्म की एकता बने हैं। अहम कहिए मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा तू जान। कैसे जान? चेतन को लक्ष्य करके जान। चेतन को लक्ष्य करोगे तो ब्रह्म हो, और अगर आभास को लक्ष्य करोगे तो अभी जीव ही रहना पड़ेगा, और ईश्वर को अपने से बड़ा मानना पड़ेगा। तो आभास अंश में ये सब दुनिया खेल रही है, आभास अंश में। ठीक है, इसी को वेदों ने कहा कि मेरे एक अंश में ये सारे ब्रह्मांड जो है खेल रहे हैं, एक अंश में। और तीन अंश मेरे कैसे हैं? अमृतमयी है, जो ऊपर उठे हुए हैं। ये वेद के जो है श्लोकों में बात आई है। अब उसी वेद ने इसी बात को फिर समझाने के लिए 4 पाद का वर्णन किया। वहाँ 3 पाद माया के बता दिए, और चौथा जो है इस माया से परे बता दिया। तो ये समझाने की रीतियाँ हैं। जब वेद की डायरेक्ट बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है ना, लेकिन तुलसीदास जी की समझ में आ गई, तभी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक। तो कह रहे हैं इतने छोटे से मेरे अंश में, जिसके छोटे से अंश में तीनों लोक खेल रहे हैं, गेंद की तरह खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं? तो ये वेद की जो है बात तुलसीदास जी की समझ में आ गई, तभी उन्होंने लिखा है। अब तुम्हारी समझ में आ नहीं रही है, तुम्हें लगता है हमारे अंश में दुनिया कहाँ खेल रही है, हम तो खुद ही जो है छोटे से अंश में मरे जा रहे हैं। किनकी संतान बन जाते हो? अमीबा की, बंदर की संतान बन जाते हो। तुम बंदर की संतान नहीं हो, तुम किसकी संतान हो? ईश्वर की, परमात्मा की। परमात्मा को भूल करके तू बना फिर रहा है। हाँ, अलग याद कर ले। इसलिए केवल स्मरण की बात की है। जिन संतों ने, जिन ग्रंथों ने भी कहा है, तो क्या कहा है? तू परमात्मा का क्या कर? सुमिरण कर। कहा है कि नहीं? परमात्मा को रटने के लिए नहीं कहा, परमात्मा का सुमिरण कर, स्मरण कर। कि क्या स्मरण कर? कि रस्सी को याद कर, सांप मिट जाएगा। चेतन का सुमरण कर, जड़ता खत्म हो जाएगी। अब चेतन को तू सुमरता नहीं है, तू दूसरों को भी जड़ समझता है और अपने को भी जड़ ही याद करता रहता है। तू बड़ा जड़ बन जाता है, कमजोर को छोटा जड़ बना देता और दादागिरी करता है। ईश्वर अपने को चेतन समझता है। ध्यान दो, जीव और ईश्वर का फर्क है। ईश्वर हमेशा अपने को चेतन समझता है, इसलिए इस संसार में कोई छोटा बड़ा वो नहीं देखता, देखता ही नहीं।
उसके द्वारा संसार बना, फिर भी संसार को बनाने वाला आज तक उसने अपने को नहीं कहा। वो तो तुम ही कहते हो कि संसार ईश्वर ने बनाया। ईश्वर तो कहते हैं कि हमने आज तक कुछ बनाया ही नहीं, है ना। कहीं ईश्वर ने कहा हो तो ईश्वर भिखारी नहीं था, मतलब कहाँ विकार? बनाए वो बताएगा तो भिखारी होगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर वो कुछ बनाता है और बनता है तो विकारी हो गया। और निर्विकारता में कुछ बनना बिगड़ना है ही नहीं। इस जीवर महाराज जी ने लिखा, जीव ईश्वर को बनाना तुम मजहबियों से सुनो, मजहबी बना देंगे। ये तुम्हारे आर्य समाजियों के मारे जो है, हाँ, बड़े बड़े विद्वान भगते हैं उनके मारे। बेकार, थोड़ी हिम्मत जुटाया करो। आर्य समाजियों के पास कुछ नहीं है सिवाय बेवकूफ़ी के। उन्होंने वेद में से वही सब श्लोक छांट छांट के सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया है, जो भेद पैदा करते हैं। अब ऐसे जो है 96,000 श्लोक हैं जो भेद पैदा करते हैं, भेद बताते हैं। वो कितने हैं? 96,000। और ज्ञान कराते हैं वो कितने? 4,000। फिर वो बोलो। अब 4,000 वाला तो बेचारा हार ही जाएगा 96,000 वाले से। और सब उन्हीं के मत में हो, 96,000 वालों की पूरी दुनिया उसी में है। सारी दुनिया उन्हीं के मत में घूम रही। जरा सा भी कष्ट पड़ गया, कहा है दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ, उसमें 6-7 ब्राह्मण लगते हैं। अब एक ब्राह्मण 1,000 रुपया तो लेगा ही लेगा एक दिन के, और 7 दिन में पूरा होता है तो 7 ब्राह्मणों के 7,000, 700 को 749 50,000 का खर्चा है। वो शहर से देने को तैयार हो, लेकिन वकील साहब फ्री में तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ये लेने को तैयार नहीं। आज हमें मिश्रा जी मिल गए, हमने कुछ कहा नहीं, हमने कि चलो इनके हृदय को ठेस पहुँचेगी, पाठ करा रहे हैं। 50,000 का नेट खर्चा है। जी हाँ, है देखो बेवकूफ़ी भरे काम के लिए। 1,00,000। अब इनकी उम्र जरा ध्यान दो। सप्तशती का पाठ, महामृत्युंजय का जाप, ये कर्मकांडी केवल इस विश्वास में कराते हैं कि अब तुम मरोगे नहीं। तो हमें बता दो, ये मरेंगे नहीं है? जहाँ से ये बचना चाहते हैं वहाँ से बच जाएंगे। सरसट के तो हो ही गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल और रख ले, ताकि बात बच के दिखा दो। तो हर साल पाठ कराओ, 1 साल की तो कहे तो पाठ करा जाएंगे। तो कर्मकांड उपासना कांड इसके लिए नहीं थे, हमने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये सब इधर आने के लिए थे। उनसे सबक सीखो। कर्म से क्या सबक सीखना है कि कर्म हम कभी करते नहीं। कर्म कर कर के ये सीखो। उपासना कर कर के क्या सीखो कि वो और हम दो हैं ही। यह है सच्ची उपासना, सच्चा कर्म। काम तो ये ज्ञान ही आएगा, ज्ञान के अलावा और कुछ काम आने वाला नहीं। अच्छा हमें बता दो, कक्का मर रहे हैं, ठीक है, अब तुम कक्का से कह रहे हो कि कक्का राम राम जपो, तो कक्का क्या बोले? कछु जपे लला हाँ, उस समय ज्ञान ही काम आएगा। और कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। न कर्म काम आएंगे, न उपासना काम आएगी, न यज्ञ काम आएंगे, न तप काम आएगा। कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें पता है कि हम कभी मरते नहीं हैं, ये ज्ञान तुम्हारे तुरंत काम आ जाएगा। नहीं आएगा? बुद्धि में मरने का भय ही तुम्हें मार देता है। बुद्धि में जन्मने का भय ही तुम्हें अगला शरीर दे देता है। बुद्धि में से ये भय निकल जाए और ये निर्भयता आ जाए कि न जायते न म्रियते, हमारा न जन्म है न मरना, तुम विजयी हो जाओ। लेकिन ये किस में मिलेगा? 4,000 श्लोक। 4,000 श्लोक नहीं पढ़ो, सत्संग करो,
तो 4000 से सिमट के 4 रह जाएंगे, और 4 भी सिमट के जो है 1 रह जाएगा। उसे कहते हैं प्रणव अक्षर ओम। और ओम में ही तुम्हारा ये पूरा वेदांत सब है। अगर ओम को ठीक से समझ लो, मांडलिक उपनिषद को, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। परंतु मांडलिक उपनिषद समझने के लिए थोड़ा वैराग्य की तो जरूरत है, पात्रता की तो जरूरत है, मल और विक्षेप दूर करने की जरूरत है। इस प्रकार से जीव ईश्वर में जो चेतन अंश है सो तो घटाकाश महाकाश की तरह भेद का गंध भी नहीं है। इस रीत से हिस्से से जीव और ब्रह्म की एकता बन जाती है। अहम कहिए मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा तू समझ जाता है। अहम शब्द का अर्थ तो कूटस्थ को बोलते हैं। जब तुम कहोगे अहम आत्मा ब्रह्म, ठीक है, तो वो कूटस्थ को कहा जाता है अहम। जीव को नहीं कहा जाता, देह को नहीं कहा जाता। किसे कहा जाता है? कूटस्थ। चेतन अंश को कहा जाता है, चिदाभास अंश को नहीं। और ब्रह्म शब्द का जो महाकाश के समान लक्ष्य अर्थ कहा है वो जानो। अब कहोगे तुम ही कौन? जो आभास अंश हो। आभास अंश ही कहेगा क्या मैं देखो, 2 चीजें एक साथ पैदा होती हैं। जब तुम कहोगे मैं ब्रह्म हूं, तो मैं आभास नहीं हूं। इसको ऐसे समझो, कांच में तुम्हारा आभास प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब वो प्रतिबिंब है, अब पूरा का पूरा जो है दृष्टांत तो उतरेगा नहीं। अब वो प्रतिबिंब तुम ही हो, कोई और है? तुम ही हो ना। तो उस प्रतिबिंब को ये धोखा हो गया कि मैं अलग हूं और बिंब अलग है। तो ये धोखा सच्चा है, ये तो भ्रम है। जैसे चिड़िया को भ्रम हो जाता है तो वो चोंच मारती है। तुम तो कभी शीशे में चोंच नहीं मारते, क्यों नहीं मारते बताओ? हैं? अरे तुम्हें भ्रम नहीं है, तुमको ये पता है कि भीतर कांच के हम ही भास रहे हैं, कोई और थोड़ी भास रहा है। चिड़िया को ये पता नहीं, उसे लगता है कि दूसरी चिड़िया घुस गई उसमें, इसलिए वो चोंच मारती है। बाकी सब चीजें एक ही है, ज्ञानेंद्रियां उसके पास भी है, बुद्धि उसके पास भी है, नहीं है? देह उसके पास भी है, वो भी अन्न खाती है अपना अपना, तुम भी अन्न खाते हो। अंतर कितना है? केवल समझ का। बात को समझ लेना। तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कितना? केवल समझ का। तुम ना समझी से जो है परिवार को चपेटे फिर रहे। रहता वो भी ज्ञानी परिवार में ही है, वो कहीं जंगल में नहीं पड़ा है, गुफाओं में, वो भी घर में रहता है। लेकिन वो क्या समझता है? वो आभास अंश को अपनी मैं नहीं समझता, चेतन को अपना मैं। तो बस तुम्हारा आभास ही लक्ष्य करके कहेगा किसको? चेतन को, कि अहम ब्रह्म अस्मि। महाकाश की सम लक्ष्य है। अहम शब्द का और ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ अभेद नहीं होता, परंतु लक्ष्य अर्थ जो होता है वो अभेद होता है। जब तक तू अहम ब्रह्मास्म ऐसे नहीं जानेगा, तब तक तू अपने को दीन ही मानता रहेगा, दुखी ही मानता रहेगा, परेशान ही होता रहेगा, चाहे जितना परेशान हो ले। तू जड़ अंश चिदाभास अंश न्यारा जो परमात्मा जाना है सो तेरे को भय पैदा करता है। कितना बढ़िया जो है किसी संत ने लिखा है कि काल सबन को भक्त है, काल सबका अच्छक है, कोई नहीं बचा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे। काल है भके न कोई, काल का भक्षण कोई नहीं कर पाता। और एक बार काल है भखो, हाँ, तुमको भगवान ने वो ताकत दे दी है कि तुम सतगुरु के उपदेश से काल के माथे पग धरो।
कबीर जी ने क्या कहा, काल के माथे पग धरो सतगुरु के उपदेश। तो काल को भी खाने वाला कौन? आत्मा। तू आत्मा इस काल को भी भक्षण कर सकता है। शर्त यही है कि तू आत्मा हो जा, और हो क्या जा, तू आत्मा है ये जान जा, तो काल भी तू खा जाएगा। तेरा ही नाम क्या हो जाएगा? महाकाल। तो देखो यही परिभाषा है कि नहीं? क्या तारक कहती है कि मंदोदरी, नाथ राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालहु कर, जो काल को भी खाने वाला। हाँ, अब वो को है नहीं, काल को खाने वाला कौन है? काल को खाने वाला कौन है? अपने आप का पहचान। अनुभव हो रहा है। भविष्य को तुम खाएगा ही कि नहीं खाएगा? भूत को? अच्छा, भूत को खाएगा? भूत को हम खाए गए हैं? हम ही तो खाए। चलो ठीक है, भूत को तुम खाए गए, वर्तमान तुम खाए रहे खा हो, रहे। नहीं खा रहे? खाओ तो कल तो वो भविष्य नहीं खाओगे, खाओ खाएंगे। सभी खाओगे तो तुमको महाकाल काल अभी काल है। फिर काय रोए रहे? ये बात में काय जो है पूछ दवाए कि हम तो सांड हैं, कि ढीलो गोबर काय कर नहीं गप के जाए। वही तो कहा, किधर भगते रहते हो काल के डर से। जो काल को खा जाता है, जानते वो क्या कहता है? वो कहता है बच्चे काल के हवाले। बच्चे किसके हवाले हैं? काल के हवाले हैं, क्योंकि वो ज्ञान मेरा सुनते नहीं। भाई हम तो कालों के काल हैं, और तुम जई ठसकारा में जो है ढीले पड़ जाते हो। ऐसे हो तो अपने मोड़ी मोड़ा ठीक कर। हम काहे ठीक करें? हाँ? वे कर नहीं पाए दशरथ ठीक अपने मोड़ी मोड़ा है। ऋषिश्वर हते को महात्मा थे जिनके रावण और कुंभकर्ण भाई विश्वकर्मा ठीक नहीं कर पाए। हाँ, तो हम काहे ठीक करें? हम खुद ठीक होने के लिए मनुष्य बने हैं, इसलिए खुद ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगे तो उम्मीद हो जाएगी कि और दूसरे भी तुम्हारे द्वारा ठीक हो। अब तुम खुद ही चिथत फिर रहे हो तो थोड़ी सी बात है, अब समझ लो। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान के अलावा और कोई भी तुम्हें पार नहीं कर सकता। बोलिए सतगुरु।